तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये टॉपिक डायरेक्टली जो घुसपैठी है जिनके बारे में बोला जाता है कि बांग्लादेश से आते हैं उनके बारे में है। और हम लोग इनडायरेक्टली इस तरह की एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं। हम लोग भी सिविल इंजीनियर जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारा बिहार और वेस्ट बंगाल जो राज्य है भारत का पूर्वी हिस्सा है। और बंगाल का 3 जिला है। एक मालदा और दिनाजपुर, पूर्वी और पश्चिमी दिनाजपुर। बिहार का याद रखिएगा जिला का नाम कटिहार, किशनगंज, खगड़िया और पूर्णिया, ठीक है। ये सभी जिला जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से इस सभी जिला का दूरी विदिन 100 किलोमीटर है। कहीं कहीं तो बिल्कुल वेस्ट बंगाल का जिला तो बिल्कुल बांग्लादेश के साथ मिला हुआ है। बिहार का जिला 25-50 किलोमीटर पर है। अब इसमें एक दूसरा सीन शुरू होता है, कट्टू जिसको बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन फील्ड जो है, सिविल इंजीनियर का कंस्ट्रक्शन फील्ड खास करके जब बोला जाता है तो दो तरह का होता है इसमें प्रोजेक्ट। एक होता है ग्रीन फील्ड, एक होता है ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड मतलब एकदम फ्रेश होता है, ठीक है। ब्राउन फील्ड मतलब जहाँ से पहले से इंडस्ट्री चल रहा है उसी में और कारोबार होता है वो, और कुछ छोटे इंडस्ट्रीज भी होते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है? स्टार्टिंग होता है एक्सकेवेशन से। ज़मीन को खोद कर वहाँ से नींव शुरू किया जाता है, ठीक है। अब अगर एक्सकेवेशन अधिक नहीं है, मतलब कम क्वांटिटी में एक्सकेवेशन है, या एक्सकेवेशन का डेप्थ कम है, 2 मीटर 3 मीटर ऐसा है, या ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट बोले तो खास करके रिफाइनरीज, खास करके रिफाइनरी जहाँ होता है, जहाँ ज्वलनशील पदार्थ का निर्माण होता है, वो वाला इंडस्ट्री एक्सपेंशन का काम उसके अंदर में होता है। ये सभी जगह पर नॉर्मली एक्सकेवेशन के लिए मैनुअल लोगों का मैनुअल यूज़ किया था, मतलब मैकेनाइज नहीं होता है। यहाँ पर पोकलेन और जेसीबी नहीं लगाकर लोग मैनुअल यूज करते हैं। आइसोलेटेड फुटिंग अगर 3 मीटर बाई 3 मीटर का गड्ढा करना है, 3 मीटर या 1.5 मीटर डेप्थ तक, तो आदमी को ही यूज़ किया जाता है। प्लस कभी कभी मैकेनाइज कंक्रीटिंग भी नहीं होता है, मतलब कंक्रीट पंप से नहीं होता है। और वहाँ पर काफ़ी सारा लोगों का यूज़ किया जाता है, मतलब मिक्सर से कंक्रीट बना के डाला जा सकता है, या बैचिंग प्लांट से कंक्रीट बन के आता है, उसको मैनुअल डालता है लोग, चाहे उसको व्हील बारो में ले जाकर डाले या जैसे डाले, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में लेबर लगता है। अब हम फिर बिहार के उन 4 जिलों में किशनगंज, खगड़िया, पूर्णिया और कटिहार, दिनाजपुर और मालदा में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले मालदा जो डिस्ट्रिक्ट है उसको हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। जब पहले या आज भी, आज उतना कंफर्म नहीं है लेकिन पहले के समय में 10 साल 20 साल पहले, 15 साल पहले का रखिए, मुझे तो लगता है कि आज भी है। जब कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होता है तो हम लोग बोलते हैं कि लेबर को मालदा से लाना है, ठीक है। लेबर को लाना है मालदा से। हर कंट्रैक्टर, इवन बड़ा कंट्रैक्टर, L&T ऐसा कंट्रैक्टर, उसका कोई ना कोई एजेंट उस एरिया में रहता है। मालदा दिनाजपुर एरिया में रहता है, किशनगंज, खगड़िया सब एक साथ क्लस्टर में है, उस एरिया में रहता है। वहाँ से मालदा का लेबर का एसोसिएशन है मालदा में, उससे आपको बात करना पड़ेगा, ठीक है। जो उसका ग्रुप होता है, यूनियन, वहाँ से नियम है 40 लेबर आपको लाना है। देखिए वो फिक्स है, 40 लेबर लाना है। उसके ऊपर 2 सुपरवाइज़र और एक कुक, मतलब 40 3 43 आदमी को लाना है, ठीक है। और वो आता है मेरे ख्याल से 40 दिन के लिए नहीं आता है, या 50 या ऐसा कुछ है। डेज भी फिक्स है, नंबर भी फिक्स है। अभी मैं भूल रहा हूँ क्योंकि कंस्ट्रक्शन फील्ड से निकला हूँ मैं 5-6 साल पहले। और उसका पैसा वहाँ जो रहता है यूनियन उसको दे देना है, ठीक है। वो लेबर आएगा, प्रायः 2 तरह का काम करेगा। मिट्टी का काम करेगा, और ढलैया जो होता है मैनुअल कंक्रीटिंग उसका काम करेगा, ठीक है। अब आज के डेट में, पहले के ज़माने में उस तरह का लेबर मालदा और दिनाजपुर से आता था। आज किशनगंज, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार से भी आता है, ठीक है। कोई कोई ग्रुप में वो लेबर ऐसा होता है कि जो भाषा आपसे तो हो सकता है हिंदी में बोले या बंगाली में बोले, लेकिन खुद में अगर वो कोई भाषा बोलता है तो वो बंगाली नहीं होता है। वो भाषा बांग्लादेश का किसी खास इलाके का भाषा होता है। कनेक्ट करने का कोशिश कीजिए इसको, ठीक है। वहाँ पर बांग्लादेश में कई सालों से, 91 से तो मैं ही काम कर रहा हूँ, कई सालों से मैनेज करके वो लोग कारोबार के सिलसिले में, काम धाम के सिलसिले में वो लोग भारत में घुसपैठ करता है। बहुत तरह से मैनेज करता है। भारत में घुसपैठ करके वो दिनाजपुर, मालदा और बिहार के कटिहार, खगड़िया, किशनगंज और पूर्णिया जिला में आकर बसते हैं। पॉलिटिकल सोर्सेस और रिसोर्सेज के थ्रू वो लोग उस समय वोटर आईडी बना लेते हैं। कई अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना लिया, आधार और राशन कार्ड भी बनवा लिया। अब वहाँ का जो
पब्लिक सर्विसेज है उसको यूटिलाइज़ करने लगता है। और हम जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं, उन लोग के लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद हो जाते हैं, ठीक है। लेबर के लिए हम अपना एजेंट बुलाकर उस बॉर्डर एरिया से उस बांग्लादेशी लोगों को लेकर भारत के अलग-अलग पार्ट में, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे अंदरूनी पार्ट में भी हम उन लोग को लेकर आते हैं काम करने के लिए, ठीक है। इस ढंग से जो घुसपैठियों का इन्फिल्ट्रेशन होता है उसमें हम लोग उनका हेल्प कर रहे हैं और आज भी हेल्प कर रहे हैं। हमको याद है कि कर्नाटक में मैं कुछ दिन पहले काम कर रहा था, कर्नाटक में ही था। उस समय जो सरिया और शटरिंग वाला गैंग था, वो किशनगंज का ही था, ठीक है। और उसी समय जो ये गवर्नमेंट है, मोदी जी का गवर्नमेंट है, तो एनआरसी और सीआरसी शुरू हुआ था। तो चूँकि वो लेबर सब काम कर रहा था, वहाँ पर साइट पर था और सर्वे उसके गाँव में कहीं दूर किशनगंज या खगड़िया में हो रहा था, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स माँगा जा रहा था, शायद फादर का ऐसा कुछ था, पूरा कन्फर्म नहीं है। तो यहाँ पर उन लोगों के बीच में एक खलबली मचते थे, ठीक है। तो ये तो एक कहानी है। फिर वो लेबर जब कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुँचता है, तो नॉर्मल प्रक्रिया जो होता है, वो क्या-क्या होता है, उसका मेडिकल कराया जाता है। मतलब एक मेडिकल सर्टिफ़िकेट भी बनता है, जिसमें उसको कंस्ट्रक्शन के काम के लिए फिट घोषित किया जाता है। उसमें उसका नाम, ऐज और गाँव वगैरह का भी नाम हो सकता है। गेट पास बनता है, जिसमें उसका नाम, परमानेंट एड्रेस वगैरह भी फ़ोटो के साथ होता है, ठीक है। फिर लेबर लाइसेंस बनता है, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का लेबर लाइसेंस बनाया जाता है और लेबर लाइसेंस बनाने के साथ-साथ चूँकि वो लोग बाहर से आता है, तो माइग्रेटरी लाइसेंस भी बनता है और इंश्योरेंस भी बनता है। एक्सीडेंटल ग्रुप इंश्योरेंस बनता है, जिसमें एक्सीडेंट होने से आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा पीएफ अकाउंट भी बनता है, ठीक है। पीएफ अकाउंट बनता है, तो ज़ाहिर है कि आधार कार्ड पीएफ से जुड़ता है और आधार कार्ड और पीएफ अकाउंट मिलाकर बैंक का अकाउंट भी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कल मैं बताया था कि हमारे मोहल्ला में कुछ कुत्ता है जो कि घुसपैठी है, कुत्ते को आने से रोकता है, नियमित अपना कार्यक्रम शुरू करता है। तो इस ढंग से आपने देखा कि सुना कि हम लोग जो सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन फील्ड में है, वो कैसे बांग्लादेश के से आने वाले घुसपैठिए को इंडिया के अंदर में हम लोग लेकर जाते हैं। अब जो मानला लेबर है, वो तो 50 दिन या 60 दिन ऐसा कुछ है, काम करने के बाद फिर वापस अपने यूनियन में जाता है, फिर यूनियन उसको कहीं भेजा जाता है, यूनियन कहीं भेजता है। लेकिन बिहार के जो ये 4-5 जिला से आता है, 4 जिला से, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, ये इलाका से जो आता है, आज आपके साथ महाराष्ट्र में कहीं काम कर रहा है, कल वो काम करने के लिए मान लीजिए कि 40 लेबर, 50 लेबर काम कर रहा है, काम कम हो रहा है या काम उस गैंग को कोई दूसरा मिल गया, तो उस 40 में से 20 लेबर निकल के महाराष्ट्र में चला गया, उस 40 में से 10 लेबर निकल के आपको आंध्र प्रदेश में चला गया। इस ढंग से वो फैलता है। तो इसको भारत सरकार के लिए को भी सुनना चाहिए। अगर एक्सेस है मेरा वीडियो का, तो भारत सरकार या राज्य सरकार को करना क्या है कि इस तरह के इन्फिल्ट्रेशन को रोकना है। जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये काम दिया जाता है, उसे एक अंडरटेकिंग लेने का कि आप किसी भी घुसपैठिए को आप काम नहीं देंगे, या जो वर्कर आपके साइट पर काम कर रहा है उसके लिए अंडरटेकिंग देना है कि ये बांग्लादेश या पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठिए नहीं हैं, ठीक है। जो नेपाल से आते हैं घुसपैठिए नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से आकर पहचान बदल के अगर काम कर रहे हैं आपके देश में, तो वो लोग घुसपैठिए हैं। तो जो क्लाइंट कंपनी है, सरकारी या प्राइवेट, उनको अपने कॉन्ट्रैक्टर से अंडरटेकिंग लेने का, ये भारत सरकार को या राज्य सरकार को कॉन्ट्रैक्ट में सुनिश्चित करना पड़ेगा। अगर घुसपैठिए आपके साइट पर काम करते हुए पाए गए, तो उस पर एक बहुत बड़ा पेनल्टी का या सज़ा का प्रावधान होना चाहिए उन। और इस चीज़ को इंडस्ट्रियल रेगुलेशन में लाने का, ठीक है। और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसका जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, एचआर एंड एडमिन, उसका हेड इस चीज़ को इंश्योर करे कि घुसपैठिया साइट पर काम नहीं करें। आज के डेट में भी ये गारंटी है, आज के डेट में भी जो बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया में आप कहीं भी जाके देख लीजिए, जहाँ चल रहा है, अगर वहाँ पर बिहार के ये 4 डिस्ट्रिक्ट, किशनगंज, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, दिनाजपुर और मालदा, वेस्ट बंगाल के 4 + 2 6 डिस्ट्रिक्ट का अगर वर्कर वहाँ काम कर रहा है, और ख़ास करके इसमें मैं डिस्क्रिमिनेशन में नहीं जा रहा हूँ, ख़ास करके बंगाली स्पीकिंग वो अगर मुस्लिम्स है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बांग्लादेश बॉर्डर से अंदर घुस गए हैं और वहाँ से आपके देश के अंदरूनी हिस्सा में फैल गए। अगर वहाँ से तो आधार वगैरह लेके आता है, इधर आता है तो बैंक अकाउंट, ये वो पीएफ अकाउंट सब हो जाता है। अगर थोड़ा सा मेहनत करके वो लोग पैसा कमा ले, तो वो लोग दूसरे हिस्से में भारत के परमानेंट घर बना के रहना भी शुरू कर सकते हैं। ये सभी चीज़ खतरनाक है। तो अंडरटेकिंग ले, गवर्नमेंट क्लाइंट हो या प्राइवेट क्लाइंट,
अपने कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट में भी डालने का। अगर पकड़े जाते हैं इस तरह के लोग तो उस कंस्ट्रक्शन कंपनी पर बहुत ज़्यादा पेनल्टी और एचआर एडमिट डिपार्टमेंट को कोर्ट लॉ के अनुसार सज़ा भी दिया जाएगा। दिया जा सकता है कि नहीं, सज़ा दिया जाएगा, ये कंफर्म करना पड़ेगा। ये हो रहा है। पहले हम लोग मालदा से लाते थे, अभी उस इलाके में अगर जाकर देखेंगे तो घुसपैठिए के कारण डेमोग्राफी चेंज हो गया, मुस्लिम आबादी। लेकिन मुस्लिम्स मैं उन लोगों को नहीं बोल रहा हूँ जो इंडिया का नेटिव है, जो बाहर से आके वहाँ का जो ओरिजिनल जो सिटीजन है उनका राइट्स जब छीनता है तो ठीक बात नहीं है। बांग्लादेश गवर्नमेंट अपना राशन पानी देगा, हमारे देश में नहीं क्या जरूरी, हमको अपना सिटीजन है हमारा देश, उसको खिलाएगा। तो ये सभी चीज़ एक खतरनाक है। तो आपने देखा कि हम जो सिविल इंजीनियर्स है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स है, अपने स्वार्थ के लिए या अपने हित के लिए कैसे घुसपैठियों को यूज़ करता है। सेम वे हमारा लीडर्स भी यूज़ करता है एज ए वोटर, ठीक है। तो अपने स्वार्थ के लिए अपने देश को बर्बाद नहीं कीजिए, ठीक है। वैसे ही हमारे यहाँ पॉपुलेशन अधिक है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, ऊपर से हम इनवाइट करके लेके जाते हैं और भारत के अलग अलग इलाका में घुसपैठियों को दूसरे देश खास करके बांग्लादेश से आने वाले आदमियों को शरण देते हैं। पाकिस्तान से ये मामला कम है क्योंकि उस एरिया में उस ढंग का डेमोग्राफी है, लेकिन पूर्वी भारत में बसोबास ऐसा है कि पहचान नहीं पाएंगे। बॉर्डर के दोनों तरफ एक ही खान पान वेशभूषा और कल्चर के लोग रहते हैं, इसलिए डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है। तो सतर्क रहे, सावधान रहे। आपका घर आपका अपना घर है, इसमें दूसरों को आने नहीं दें। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप अपने घर से बाहर निकल जाए और दूसरा आपके घर में कैप्चर कर लें। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा।